हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का चैप्टर 2 जिसका नाम है लॉग एंड इंडाइसिस। देखिए, इसका मतलब होता है पावर वाले क्वेश्चन पढ़ना, या चैप्टर का नाम बता दूं मैं, एक्सपोनेंट, जो आप पुरानी क्लासेस में पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, क्लास 11th में एक न्यू सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है जिसका नाम है अप्लाइड मैथमेटिक्स। ओके एवरीवन, अप्लाइड मैथमेटिक्स ये उन बच्चों के लिए इंट्रोड्यूस हुआ है जिन्होंने क्लास 10th में बेसिक मैथ ली थी, क्योंकि आप जानते हैं सीबीएसई ने 10th में दो मैथ्स डिवाइड की थी, एक बेसिक और एक स्टैंडर्ड। तो जिन बच्चों ने क्लास 10th में बेसिक लिया था और उनको सोचते हुए ये न्यू सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया है कि वो कॉमर्स के साथ क्या ले लेंगे, अप्लाइड मैथ्स ले लेंगे। और जिन्होंने स्टैंडर्ड लिया है उनके पास दोनों ऑप्शन रहेंगे, वो अप्लाइड मैथ्स भी ले सकते हैं और कोर मैथ्स भी ले सकते हैं। सीएम मतलब कोर मैथ्स। तो स्टैंडर्ड वालों के पास दोनों ऑप्शन रहेंगे और जिन्होंने बेसिक लिया है उनके पास कॉमर्स के साथ अप्लाइड मैथ्स रहेंगे। ठीक है, इसीलिए हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, अप्लाइड मैथमेटिक्स। सबसे अच्छी बात यह है, अप्लाइड मैथमेटिक्स में आपके कमर्शियल सब्जेक्ट्स बहुत डाल दिए, जैसे टैक्सेस, बैंकिंग, जिसमें आप जीएसटी पढ़ेंगे, फिर शेयर्स, प्रॉफिट एंड लॉस टाइप, प्रॉफिट एंड लॉस। और इसी में आप अपने आगे जो कॉम्पिटिटिव वाले पढ़ते हो, जैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आएंगे जो आपके बैंकिंग, कॉमर्शियल में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करते हैं। तो उसमें इस सब्जेक्ट्स के काफ़ी टॉपिक्स इंक्लूड किए गए हैं और आपको इसे पढ़ के काफ़ी आगे जो हेल्प होने वाली है वो यहाँ से ही आपके लिए हो जाएगी। सीबीएसई ने वो डिवाइड कर दिया है कि आप अभी से उसका एक बेस स्ट्रक्चर लेते हुए चलें जिससे आगे आपको ईजी पड़े। और मैं कहूँगा कि ये कॉमर्स वाले बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा स्टेप लिया गया है सीबीएसई द्वारा। तो हम सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारा लॉग एंड एक्सपोनेंट कह सकते हैं या इंडाइसिस कह सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 में जो मैं पहला टॉपिक ले रहा हूँ, लॉग एक अलग टॉपिक है, इंडाइसिस एक अलग टॉपिक है। तो सबसे पहले स्मॉल टॉपिक ले लेते हैं, वो है इंडाइसिस, जिसको एक्सपोनेंट भी कहते हैं। बहुत इजी है और इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए, एग्जाम्पल लेकर एक स्टार्टिंग करते हैं। देखिए, अगर 2 की पावर 5 लिखा हुआ है तो आपको बेसिक जो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं और पुरानी क्लासेस में पढ़ा है कि ये जो पार्ट होता है इसको हम बेस कहते हैं, और बेस के ऊपर ये छोटी से जो नंबर लिखा हुआ है उसको हम पावर कहते हैं या एक्सपोनेंट कहते हैं। तो अगर ये दो चीज़ें क्लियर हैं तो फिर इसके हम लॉज डायरेक्टली डिस्कस कर सकते हैं। तो अगर आपको पावर या एक्सपोनेंट पूछा जाए और बेस क्या है तो आप इजीली बता सकते हैं। जैसे 5 टू द पावर 2, तो इसका मतलब ये आपका बेस हो गया और 2 आपका इसकी एक्सपोनेंट या फिर पावर हो गया। आई होप ये बहुत बेसिक सी चीज़ आपने पढ़ी हुई है, वो क्लियर है। अब हम इसके लॉज डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो हैं हमारा कह सकते हैं बेस रहेगा। जितने भी हम क्वेश्चंस करेंगे वो ऑलमोस्ट इसी पे डिपेंडेंट रहेंगे, जो भी हम लॉज पढ़ेंगे। ठीक है, मैं कहूँगा कि ये सारे लॉज पहले आप अच्छे से समझ लें, फिर उसके बाद एक एक करके नोट डाउन करते रहें। देखिए, जैसे a टू द पावर अगर m मल्टीप्लाई बाय a टू द पावर n दे रखा है, तो देखिए ये हमारे बेस हैं, ये पावर है डिफरेंट। m और n का लेने का मतलब यही है कि डिफरेंट पावर्स हैं। तो आपको पता होना चाहिए बेस अगर सेम है तो पावर उस केस में क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। करेक्ट। सेकंड क्या रहेगा, अगर मैं इसको a टू द पावर m पावर ब्रैकेट n लगा देते हैं तो ये देखिए अलग टाइप का हो गया। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था और यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है पावर्स के बीच में। पावर डिफरेंट है m और n लेने का मतलब ये पावर डिफरेंट है। तो इस केस में पावर mn हो जाती हैं। mn मतलब अगर एग्जाम्पल देखूँ मैं आपको, 2 टू द पावर 3 टू द पावर 4 है तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 12। ठीक है, मल्टीप्लाई हो गए, 4 3 सा 12, तो ये आपका 12 आंसर आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट, अगर a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n लिखा हुआ है, एक कंडीशन ध्यान रखेंगे, बेस हमारे सेम होने चाहिए हर स्टेप में, अदरवाइज आपके लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स काम नहीं करेंगे। अगर जब डिवाइडेशन होता है तो a टू द पावर m में से हम n माइनस कर देते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको तीनों लॉज बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट लॉज हम समझते हैं। नेक्स्ट लॉ हमें दे रखा है, अगर हमें a टू द पावर m मल्टीप्लाई b टू द पावर m,
देखिए यहाँ बेस अलग है, लेकिन नोटिस कीजिए पावर सेम है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, जो भी बेस दे रखा है बेस का मल्टीप्लाई कर दीजिए और पावर उसके ऊपर सेम वाली लगा दीजिए। ठीक है, इस तरीके से आप कर लेंगे। नेक्स्ट जो हमारा लॉ रहेगा वो ये रहेगा, अगर a अपॉन b ये टोटल ही बेस है, रैशनल नंबर आ सकते हैं और उसकी पावर m दे रखी है, तो इसका मतलब ये है a की पावर भी m रहेगी और b की पावर भी m रहेगी। ठीक है, मतलब पावर अलग अलग सेपरेटली बेस के साथ चली जाएगी। अगर a टू द पावर -1 लिखा हुआ है तो आप बेस का रेसिप्रोकल कर दीजिए और आपकी पावर जितनी भी होगी पॉजिटिव हो जाएगी। यहाँ मैंने -1 लिखा हुआ है, अगर -2 होता है तो पावर +2 हो जाएगी, -100 होता है तो +100 हो जाएगी। ठीक है, ये दोनों लॉ समझ में आ गए। नेक्स्ट लॉ देख लेते हैं, अगर कोई भी बेस a b c d x y z की पावर 0 है तो हमेशा ध्यान रखिए उसकी वैल्यू 1 आएगी। ये क्यों आएगी ये मैं आपको एक वीडियो में बताऊंगा, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा जान के कि a टू द पावर 0 1 कैसे होता है। ठीक है, एक और लॉ देख लेते हैं, उसके लिए आपको समझ में आ जाएगा। अगर बेस a टू द पावर m इक्वल्स टू a टू द पावर n दे रखा है, अगर बेस तो सेम है ही तो इसका मतलब ये है आपकी पावर भी क्या होंगी, यहाँ पे पावर भी सेम हो जाएंगी। अगर आपको लॉज एकदम अच्छे से क्लियर हैं तो अब आपको कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसमें सिंप्लीफाई करना है हमको। अगर 3x टू द पावर 4 y टू द पावर 3 नेक्स्ट ब्रैकेट 18x टू द पावर 3 एंड y टू द पावर 5 दे रखा है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 18 का 3 से कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कीजिए, तो 18 3 से कितना होता है सीधा लिखिए, वो हो जाएगा 54। x टू द पावर 4 प्लस हो जाएंगी x टू द पावर 3, मल्टीप्लिकेशन ही चलता रहेगा। y टू द पावर 3 प्लस हो जाएंगी y टू द पावर 5 में। क्यों हो जाएंगी, क्योंकि बेस सेम है, x और x और पावर ऐड हो जाती हैं। तो आपका जो आंसर आएगा 54 x टू द पावर 7 और y टू द पावर 8 आएगा। तो ये बहुत बेसिक एग्जाम्पल सबसे पहले मैंने आपसे डिस्कस किया है, आई होप कि ये क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वो कैसा दे रखा है। अगर मैं एक और क्वेश्चन इसी तरीके से लेता हूँ, वो दे रखा है 3x टू द पावर 4 y क्यूब, लेकिन यहाँ इस बार अपॉन में वैल्यू दे रखी है 18 टू द x टू द पावर 3 एंड y टू द पावर 5। तो देखिए ये भी आप अगर लॉ अगर फॉलो करें सिंपल लॉ, तो आप देखेंगे ये आप डायरेक्टली कट कर सकते हैं 1/6 टाइम। पावर जब ये 3 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाता है, ये लॉ में दे रखा है, आप लॉज में एक बार चेक कीजिएगा। y टू द पावर 3 में से -5 हो जाएगा और आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/6 ये आपका 4 - 3 1 हो जाएगा और ये y टू द पावर -2। देखिए मैंने आपको बताया था अगर कोई भी वैल्यू -2 में दे रखी है तो बेस अगर हम रेसिप्रोकल कर देते हैं तो पावर क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। आपको याद होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक चीज़ें हैं, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। अगर बेसिक चीज़ें नहीं पता तो आपको काफ़ी डिफिकल्टी होगी इनको सॉल्व करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, इस तरीके का क्वेश्चन आता है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इस 3 का मतलब ये है कि ये अंदर जो पावर है उसे 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए -2 टू द पावर 3, मैं इसको सेपरेटली लिख सकता हूँ, x टू द पावर 2 की पावर 3 और आप देखेंगे y टू द पावर 3 की पावर हो जाएगी 3। बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको बताया था। अगर फ्रैक्शन में दे रखा हो तो आप अंदर हर टर्म के साथ इसको सेपरेट कर दीजिए। ठीक है, अब देखते हैं आगे, देख लेते हैं। नेक्स्ट टर्म आपने सेपरेट कर दिया, आगे देखिए 2 टू द पावर 3 होता है आपका -8, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। मल्टीप्लिकेशन 3 × 2, क्योंकि जब ब्रैकेट हटेगा तो सिर्फ पावर मल्टीप्लाई होंगी 6, यहाँ भी पावर मल्टीप्लाई होंगी तो y टू द पावर कितनी हो जाएगी, 3 × 3 9। इसका मतलब आपका आंसर आना चाहिए 8x की पावर 6 y की पावर 9। ये आपका आंसर यहाँ पे आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे और वो होगा थोड़ा सा डिफरेंट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देख के थोड़ा घबराना नहीं है, बहुत इजी है, लेकिन आपको दे इस तरीके से रहा है कि वो आपको डरा सके। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 27 और उसके ऊपर पावर है आपकी -2।
ठीक है, तो आप इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई कर दीजिए। सिंप्लीफाई का मतलब 27 को आप लिख सकते हैं 3 to the power 3 to the power -2, इतना तो कर सकते हैं। इस अंडर रूट का मतलब होता है क्यूब रूट का मतलब होता है 1/3। अगर यहाँ 2 होता तो 1/2, लेकिन यहाँ 3 दे रखा है तो 1/3। अब आप नोटिस कीजिए, पावर मल्टीप्लिकेशन होती है, तो पावर 3 to the power 3 मल्टीप्लाई -2/3। तो आप देखेंगे ये तो कट गया, क्योंकि ये नीचे ऊपर है, काट सकते हैं इजीली। और मैंने आपको बताया था जब माइनस की पावर हो तो बेस को क्या कर दीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो पावर क्या हो जाती है, प्लस की हो जाती है। ठीक है, अब इसका स्क्वायर कर दीजिए तो 1/9 आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। लग बहुत खतरनाक रहा था, लेकिन आप उसको बहुत ही सिंपल वे में अगर करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप तो आपका आंसर भी एकदम करेक्ट आएगा। एक और खतरनाक सा क्वेश्चन दिखने वाला है, नहीं सिर्फ दिखने वाला, इसको पहले सिंप्लीफाई कीजिए। और मैं तो कहूँगा सिंप्लीफाई करने की क्या ज़रूरत है, आप सीधे सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए पावर का। तो देखिए -1/2 विल मल्टीप्लाई -1/4 मल्टीप्लाई बाय 2, करेक्ट, क्योंकि पावर जब ब्रैकेट हटेंगे सारी मल्टीप्लाई में जाएंगी। तो आप देखिए माइनस से माइनस गया, प्लस हो गई पावर, इस 2 से 2 गया, फिर पॉजिटिव हो गई। अब इसको लिखिए, देखिए ये होता है 25 का स्क्वायर एंड पावर 1/4। तो आप इसे 2 टाइम कट कर सकते हैं। और 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है, तो आप इसको फिर 2 से कट कर सकते हैं। तो इसका मतलब सिंप्लीफाई करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो डायरेक्टली 5 आएगा या 5 to the power 1 आएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन वॉज डिफिकल्ट, बट इफ यू नो द कॉन्सेप्ट, इफ यू नो द बेसिक कॉन्सेप्ट, यू विल डेफिनेटली सॉल्व द क्वेश्चन इन वेरी इजी।